हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो जो भी अब बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनके मन में एक क्वारी रहती है हमेशा कि मैं जिस प्रोफेशन में जा रहा हूँ उसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्या मुझे सैलरी मिलेगी, मतलब इसके फाइनेंशियल क्या रहेंगे, जो प्रोफाइल क्या होगा और मेरा कैरियर ग्रोथ क्या रहेगा। बेसिकली आई थिंक ये दो तीन चीज़ें आपके मन में सबसे ज़्यादा, तो कोशिश करेंगे कि इन सभी के जो जो आपके क्वारी मन में है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फिर भी कोई क्वारी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सैलरी स्ट्रक्चर का देखें सॉरी, तो दूसरे जो बैंकिंग सेक्टर के पीओ का जॉब है, एज ए पीओ जैसे आप एंट्री लेते हैं, पीओ कोई पोस्ट नहीं है, ये एक प्रोबेशनरी ऑफिसर एक आपकी एंट्री पोस्ट दे दी बैंकिंग सेक्टर में कि भी ऑफिसर ग्रेड में आपकी एंट्री एज ए पीओ होनी है, राइट। स्केल 1 भी इसको बोलते हैं। जैसे ही आपका प्रोबेशन क्लियर होगा आफ्टर 2 इयर्स तो आप को आइदर असिस्टेंट मैनेजर या आपको क्या बना दिया जाएगा, डिप्टी मैनेजर बना दिया जाएगा, राइट। वो आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड क्या रही है। तो अगर सैलरी स्ट्रक्चर का देखें तो जो दूसरे बैंक से उनसे 4 इंक्रीमेंट इसमें बेसिक आपको ज्यादा मिलते हैं। एक इंक्रीमेंट उस स्केल में भी, स्केल तो वही जो आपकी 23,400 या 500 जो है वही स्केल इसमें भी है, लेकिन ये अल्टीमेटली बन जाती है बेसिक आपकी 27,620, 27,620 ये आपकी बेसिक बन जाती है विद 4 इंक्रीमेंट, 4 इंक्रीमेंट इसमें इंक्लूड। तो दूसरे बैंक से देख लो 4 इंटू 980, 980 का एक इंक्रीमेंट है, ये बेसिक में आपको एडिशनल मिल गया करीब करीब 4,000। अब अगर डीए करें तो डीए आपका रिवाइज होता रहता है। ये मैं अभी जो 11th बाइफरटाइट का जो आपका अभी साइन हुआ है उससे पहले का बता रहा हूँ, उसमें जो भी बढ़ेंगे 10 to 15% वो इन एडिशन टू दिस है। डीए आई थिंक अभी 81% के आसपास चल रहा है, 81% अभी डीए चल रहा है इसमें। और ये आपका क्वार्टरली चेंज होता रहता है और क्वार्टरली आईबी करता है, और ये आपके उस पर कितना ज्यादा आपके जो डीएनएस है वो बढ़ी, महंगाई जितनी बढ़ी उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाता है। तो क्वार्टरली है अभी शायद 80 पॉइंट समथिंग, 81% अभी डीए आपका चल रहा है। बेसिक है, डीए है, फिर इसमें एक एचआरए है। एचआरए आपके डिपेंड करेगा कि आपका किस टाइप का वो है, तो 7%, 8%, 9%। मिनिमम ये आपके 7% हो गया, 8% और 9, 7% मिनिमम आपके रूरल और उनके लिए। फिर ये जैसे जैसे सिटीज का कैटर चेंज होता गया, और इसी के साथ एक लीज अकोमोडेशन का, एचआरए को आप नहीं लेते हैं तो एक लीज अकोमोडेशन की एडिशनल फैसिलिटी है, ये बड़ी फैसिलिटी है। लीज अकोमोडेशन क्या होती है, इसमें आपको पेमेंट नहीं होता, एक तरह से आपने जो घर रेंट पर लिया उस ओनर से जो उसका प्रॉपर्टी का जो ओनर है उससे जो एग्रीमेंट किया आपने रेंट का, उसी ओनर को वो रिम्बर्स होती है। तो लीज अकोमोडेशन जो है वो 8,000 टू आई थिंक अभी 29,500 होना चाहिए, 29,500 फॉर बॉम्बे, और कम से कम 8,000 रूरल एंड सी कैटेगरी के लिए, शायद ये सभी के लिए 8,000 है। फिर 8 से 10, 12, 15, 20 मेजर सिटीज जो है इंडिया के उनके लिए 20,000 है, और जो दिल्ली है उसके लिए आई थिंक 25.5, 25,500 दिल्ली के लिए है, 29,500 बॉम्बे के लिए, राइट। बट कम से कम भी 8,000 तो ये है ही है, ये सिटी की कैटेगरी हो पे। तो ये लीज अकोमोडेशन का भी एक एडिशनल बेनिफिट है। अगर आप ये लीज अकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो ये एचआरए इन रेट्स पे पेबल है। तो आप एचआरए को ये नहीं मान के, आप तो ये मान के चलेंगे अगर आप एचआरए लीज अकोमोडेशन लेते हैं, बाय द वे आप पे किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां आपके दूसरे एक्सपांस से इससे भी लीज अकोमोडेशन भी, जैसे एचआरए आपको 7% मिला, ये बेसिक का होता है। एचआरए जो 7, ये जो परसेंटेज है ये बेसिक की है। जैसे 27,600, तो ये जैसे 2,500 रुपए, 2,500 रुपए में आपका काम चल रहा है, वेल एंड गुड है, नहीं चल रहा तो लीज अकोमोडेशन आप ले सकते हैं। देन एक अगर आप सिटी में हैं तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है, एक सीसीए। इसके अलावा आपका एक स्पेशल अलाउंस है, ये अभी 7.75% ऑफ बेसिक, तो ये भी 2,000 से प्लस है।
और सीसीए के अलावा अगर आप और देखें तो और इसमें आई थिंक इनमें तो यही सैलरी स्ट्रक्चर में तो आप ये मान के चले। और डिडक्शन जो है, डिडक्शन में मेनली आपके क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस, एनपीएस कितना आपका बेसिक प्लस डीए का, न्यू पेंशन स्कीम में बेसिक, ये आपकी बहुत अच्छी सेविंग है, बेसिक प्लस डीए का 10%, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए आपका डिडक्ट होगा और उतना ही ऐड करेगा एम्प्लॉयर, या इस केस में एसबीआई, एम्प्लॉयर भी उसमें उतना ही सम करेगा, राइट। उसी पे आपको लास्ट में पेंशन वगैरह जो मिलती है। एक आपको आपके जो यूनियन के चार्जेज हैं, यूनियन के आई थिंक 150 होने चाहिए। और एक प्रोफेशनल टैक्स और है आजकल, ये शायद 250 रुपये महीने या कुछ 200 या 250 रुपये महीना, ये भी डिडक्शन होता है। तो ये डिडक्शन है, इसको तो आप डिडक्शन नहीं मान के मानो, आपकी सेविंग है, ये डिडक्शन है आपके यूनियन के फी और प्रोफेशनल टैक्स। कोई इनकम टैक्स अगर लागू हुआ तो ऑब्वियस है वो भी डिडक्ट होगा। इसके अलावा ये हुई सैलरी, अब इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं और अपने दूसरे और बेनिफिट्स क्या है इसमें, इसके अलावा जो सैलरी का पार्ट जिनको अपने नहीं माने लेकिन पैसा मिलता है, तो उसको भी अगर अपने देखें तो इनको समअप आप कर लीजिए कितना की बन जाएगा, और आज मैं आपको बता दूंगा अल्टीमेटली। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पक्ष में क्या और मिलते हैं, अच्छे पक्ष हैं इसमें। पक्ष में आपका एक तो बड़ा है पेट्रोल एक्सपेंसेस का, पेट्रोल एक्सपेंसेस आपका पोस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल भी आई थिंक 55 लीटर पर मंथ है टू व्हीलर, और अगर फोर व्हीलर आपके पास है तो लेकिन आपके नाम से होनी चाहिए आरसी, तो ये 65 लीटर। तो ये भी आज के दिन देखें तो आई थिंक अराउंड 5.5 थाउजेंड हो गए, राइट। पेट्रोल एक्सपेंसेस के अलावा एक पहले फर्नीचर अलाउंस नहीं मिलता था पीओ लेवल पे, आपके प्रोबेशन क्लियरेंस के बाद मिलता था, अब पीओ लेवल पे मिलता है फर्नीचर अलाउंस। फर्नीचर तो इसको मैं अलग रख दूं थोड़ा सा, क्योंकि पर मंथ नहीं मिलेगा। फर्नीचर अलाउंस जो है ये आपको 1.2 लैक्स मिलता है, फर्नीचर के लिए 1.2 लैक्स आपको मिलता है, और फिर करीब इसका 10% पर ईयर, 10% पर ईयर। तो ये आपको फर्नीचर, इसको मैं फर्नीचर मेंटेनेंस बोलूं तो ये भी आपको करीब करीब ये मानिए कि 1000 रुपए पर मंथ ये भी मिलता है। ये मैं जैसे पर मंथ की बना दूं, इनिशियली आपको कितना मिला, फर्नीचर अलाउंस 1.2 है, इसमें कुछ आपके इलेक्ट्रिक गुड्स है और कुछ फर्नीचर है, दोनों चीजें, जैसे आपके फ्रिज वगैरह और वो भी इलेक्ट्रिक गुड्स और फर्नीचर। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक गुड्स आपको 5 साल के लिए हैं और ये 10 साल के लिए, उसके बाद दोबारा आप कॉम्पिटेंट इसके लिए हो जाते हैं, ये इन्होंने लाइफ मानी है, राइट। और ये जो फर्नीचर मिला इसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको इसका 10%, तो 12,000 रुपये साल का, तो 1000 रुपये महीने का, ये भी आपको एक अलाउंस मिलता है। इसके अलावा आपको लैपटॉप, ब्रीफ केस और मोबाइल फोन, उसकी रेंज है, ये भी आपको मिलता है, राइट। फिर अगर अपने इसमें देखें, पेट्रोल एक्सपेंस हो गए, फर्नीचर मेंटेनेंस हो गए, एक आपको क्लीनिंग के नाम पे, ये पुराने टाइम से शुरू हुआ है कि भी कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो आई थिंक ये भी 350 रुपये महीने के आसपास है। फिर एक न्यूज़पेपर का है, न्यूज़पेपर भी पर मंथ है, आई थिंक ये इस लेवल पे आपके 550 रुपये पर मंथ है। क्लीनिंग के हैं, न्यूज़पेपर के हैं। फिर एक इंटरटेनमेंट का भी है, इंटरटेनमेंट चार्जेस है, ये भी करीब करीब है आपके आई थिंक 1000 रुपीज पर मंथ, ये भी आपको मिलते हैं। तो ये भी एक तरह से डायरेक्ट ही हो गए। तो मैं देखूँ 5.5, 6.5 और 7.5, 8.5, ये 8 to 9 थाउजेंड से पर मंथ आपको, ये इन एडिशन टू जो सैलरी आपको नजर आ रही थी, आई थिंक वो भी अगर आप देखें तो 27 में आप जोड़ दीजिए 80%, जैसे वो हो गया आपका 10% 9% वो माने, और 8 वो माने 17 और 80 107, तो 27 दूनी 54 55, आई थिंक वो भी 60,000 के आसपास आपकी थी ग्रोस, और 60 के अराउंड वो ग्रोस थी। अगर आप मैं लीज अकोमोडेशन नहीं मानता हूं तो भी लीज अकोमोडेशन को आप कैलकुलेट करेंगे
उसको अंदर डालेंगे तो और वो अच्छी हैंडसम हो जाएगी। 60 प्लस वो थी, 60 प्लस के बाद में 8 to 9 ये होगी, तो अराउंड 70,000 आपकी पर मंथ यहाँ तक हो जाती है। उसके अलावा कुछ एनुअल बेनिफिट्स हैं। एनुअल बेनिफिट्स में मैं इसको एक बार इरेज कर दूं, ये जैसे ऊपर आपको बेनिफिट बताए, ये भी आपके बेनिफिट है, वो भी ऐसे जैसे 1,20,000 रुपए है, उसमें से कुछ परसेंट इसकी है, कुछ इसकी है, तो एवरेज में मैं देखूं 7 साल में 1,20,000 रुपए के लिए फिर आप इंटाइटल होगी, तो ये भी कम से कम 2,000 रुपए पर मंथ का आपको ऐड होगी। 2,000 रुपए पर मंथ ये होगी, 1,000 रुपए एक तरह से 3,000 रुपए होगी दोनों मिला के, तो ये भी एक प्लस है। अब और जैसे अगर अपने इसमें देखें, मैं इसको थोड़ा सा अब इरेज कर दूं, तो ये 70 के अराउंड चला गया। अब इसके अलावा जैसे और बेनिफिट्स क्या है जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन बड़े बेनिफिट, तो अगर मैं इनमें से इसके बाद जैसे ही आप की कुछ सर्विस होगी, जैसे उसमें अलग अलग है भाई, आप कितने तरह के जो लोन फैसिलिटी है वो बहुत बड़ी है। लोन फैसिलिटी, तो लोन फैसिलिटी में आप देखेंगे कि एक तो आपकी ये व्हीकल लोन हो गया, व्हीकल लोन, दूसरा हुआ हाउस बिल्डिंग एडवांस, 2 तरह के लोन है, सबसे बड़ा ये है, राइट। ये आई थिंक मोर देन 5 ईयर सर्विस के बाद है, ये शायद आफ्टर प्रोबेशन होना चाहिए, आफ्टर प्रोबेशन, राइट। इनमें क्या है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 6%, 6 to 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इसमें आपकी जो अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा कि जैसे इसमें व्हीकल में तो वही रहेगा, लेकिन हाउस बिल्डिंग एडवांस अगर आप उस लिमिट से ज्यादा लेंगे तो वो 7 की तरफ चला जाएगा, अदरवाइज 6 की तरफ होगा पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ये जो रेट है ये इससे मैं जरूर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये 6 to 7 है या अप टू 9 है, मे बी अप टू 9 भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो टेरिफ है वो आपकी है एज ए सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट होने की वजह से जो आप जितना भी आप लोन ले रहे हैं और उसमें आप रीपे करते हैं वो सभी कंपाउंड इंटरेस्ट है। बहुत आप खुद बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को समझते होंगे, उससे कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप एज ए पीओ लग गए और आपका काउंटर पार्ट भी पीओ है, एक बार के लिए मैं जो आइडियल कंडीशन मानूं, तो आपको मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है? लोग मैक्सिमम लोन मिलता है आपको जो आप ड्रॉ करते हैं उसका 40% से ज्यादा की इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट जो है वो मैक्सिमम लिमिट है वो 40% ऑफ आपके सैलरी की होती है, ड्रॉन की नहीं, ग्रोस सैलरी की 40% से ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आपकी सैलरी जो आप पर्क्स को छोड़ दीजिए, सैलरी को अगर मैं 60,000 भी मानूं तो 60,000 में 24,000 पर मंथ तक आपके क्या हो जाएगा, लोन इसकी किस्त। और ये लोन जो हुआ वो आजकल काफी लंबे टाइम के लिए हो जाता है, ड्यूरेशन आई थिंक काफी है, इसमें 70 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर देते हैं। और इसके अलावा ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये 24,000 पे आप देखोगे कि आप बहुत बड़ी अमाउंट है, आई थिंक कोई 60 लाख तक का आपको ये मिल जाएगा एक बंदे को। दोनों ने मिलके ले लिया तो 1.2 लाख तक का 2 करोड़ तक का आपको ये लोन मिल गया। और अगर आपने, मैं कह रहा हूं, अगर आपने 40 लाख रुपए का भी लोन लिया है तो करीब करीब आपके जो इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस, आप 40 लाख का कंपाउंड इंटरेस्ट पे लीजिए, 40 लाख से आप सिंपल इंटरेस्ट पे लीजिए, तो करीब करीब 18 से 20,000 रुपए पर मंथ आपके इंस्टॉलमेंट में फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप वहां से हाउस बिल्डिंग एडवांस जब आप लेते हैं और उसको जब रीपे करते हैं, वो आप देखेंगे तो एक जितने भी बैंकर्स होंगे आप मान के चलिए कि कम से कम 20,000 रुपए पर मंथ का उनको इन एडिशन टू आप जो सैलरी नजर आ रही है वो बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा आपको लीव ट्रेवलिंग कंसेशन, LTC, HTA ये सब भी मिलता है। भाई आप जैसे घर से दूर हैं तो साल में एक बार आप घर जाने का भी, आपको आने जाने का विद फैमिली जो आपके हैं डिपेंडेंट्स उनके साथ वो चार्जेस मिलते हैं। एक आपको हर 2 साल बाद में आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी आपको जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल, इनिशियली आप फर्स्ट AC के लिए है, लेकिन जैसे ही आपका
स्केल थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो एयर के लिए भी आप एंटाइटल हो जाएंगे। बाई एयर आप विद फैमिली जा सकते हैं। उनका पूरा आई थिंक 2 साल के बाद में आपको 15 डेज का आपको लीव सेंक्शन होगी, 15 डेज की विद पे, और साथ ही आपको 15 दिन आप कहीं भी घूम के आ सकते हैं। तो उसके जो जो किराया है उसका वो पूरा बाई एयर हो चाहे बाई ट्रेन हो जो भी हो वो रिम्बर्स हो जाता है। तो वो भी एक बेनिफिट है। छुट्टियां जैसे दूसरे औरों में मिलती है वो यहाँ भी मिलती हैं। तो ये एक था सैलरी स्ट्रक्चर। तो सैलरी स्ट्रक्चर अगर इसको सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, और मैं ये मानूं कि आप किसी एक रूरल ब्रांच में भी अगर हैं तो मैं नहीं मानता कि 1 लाख से कम का ही आपका फाइनेंशियल पैकेज बनता है। अगर आप बॉम्बे में हैं तो ओबियस है इसमें 20-25 हज़ार रुपये आप और जोड़ दीजिए तो ये 1 की बजाय आपका 1.25 तक के चला जाएगा पर मंथ। तो फाइनेंशियली तो ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और अगर आपने कोई कैब या जेब कर रखी है, कैब या जेब आपने क्लियर कर रखी है या ड्यूरिंग आप उसमें कर लेते हैं तो इससे 2 इंक्रीमेंट आपको और मिल जाते हैं इन एडिशन टू, जो 4 तो आपको मिले ही मिले ड्यू टू एसपीएफयू, 2 इंक्रीमेंट इनसे और मिल जाते हैं। तो ये 2000 का क्या है, ये मान के चलिए कि करीब करीब 4 to 5 months 4 to 5,000 पर मंथ का यहाँ इन एडिशन टू अदर ये और बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं। तो सैलरी वाइज आप किसी भी सर्विस से आप कंपेयर करेंगे, सब चीजें मिला के, मैं इंडिविजुअल नहीं कहूंगा बट इवन लोन फैसिलिटी और दूसरे जो चीजें आपको दूसरी पक्ष जो मिल रहे हैं, अगर सबको आप मिला लें तो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से आप कंपेयर करेंगे तो आप 19 नहीं है 21। अब चलिए जॉब प्रोफाइल देखिए, एसबीआई एक बहुत बड़ा बैंक है। बड़ा बैंक होने की वजह से आपको बहुत आप ये मानिए कि काम करने का बड़ा स्कोप मिलेगा, डाइवर्सिटी बहुत रहेगी। कभी आप एचआर में भी हैं, कभी फॉरेक्स में भी हैं, कभी इंडिविजुअल आप किसी जो जनरल बैंकिंग है उसमें भी काम कर रहे हैं। एज ए पीओ भी अगर अपनी बात करें तो कभी आप क्रेडिट में काम कर रहे हैं, कभी आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, कभी आप जनरल बैंकिंग सीख रहे हैं, तो इन सब में कभी एसएमई में काम कर रहे हैं। तो एज ए पीओ भी आपको खूब इसमें सीखने को मिलता है, राइट। और एज ए पीओ हेटिक भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप किसी को असिस्ट करते हैं, आपकी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप को अगर कोई ठीक, अगर आप कोई बिजनेस लेके आते हैं, जैसे आपके पास कोई आया, आप जैसे जनरल बैंकिंग में है, आपने कोई अकाउंट ऑपरेट करवाने के लिए आया, आपने अकाउंट ऑपरेट किया, आपको लगा कि ये जो आया है कस्टमर, ये कस्टमर वेल टू डू है, तो आपने अगर उससे कोई म्यूचुअल फंड के कोई उसके साथ कोई उससे बिजनेस ले लिया उससे, तो वो इन एडिशन है आपका, आपको टारगेट नहीं दिया हुआ कि इतने म्यूचुअल फंड आपको बेचने, बट अगर आपने कर लिया तो वो आपके लिए बेनिफिट। अगर आप 100% देंगे इन 2 साल में तो आप मान के चलिए कि आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि आफ्टर 2 इयर्स आप स्केल 1 की बजाय स्केल 2 में चले जाएंगे, क्योंकि पहले तो एग्जाम होती थी, आजकल ये एग्जाम नहीं होती। ये ड्यूरिंग प्रोबेशन आपने क्या क्या किया उसमें कुछ, जैसे आई थिंक आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पूरी बैंकिंग ये जैसे आपके जो भी काफ़ी जगह है, हैदराबाद भी इंस्टीट्यूट है, आपकी बेंगलोर भी है, वो अभी बहुत जगह हुई। तो इन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो होती है इसमें भी आपने कैसा परफॉर्म किया, जहां जहां जिस जिस ब्रांच में आपको भेजा गया, जैसे आप ये मान के चलिए कि पहले साल में कम से कम 2 ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरे साल भी आपके 2 ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आप जैसे 4 जगह भी गए, तो उन 4 जगहों पे आपने कैसा परफॉर्म किया, उनकी आपकी रिपोर्टिंग उनसे कैसी हुई। और ड्यूरिंग कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया, जैसे आपने जैब और कैब भी अगर कर लिया, तो वो सर्टिफिकेशन जो कोर्स है वो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो इन एडिशन टू दैट होगा। इन सब चीजों को देखते हुए कोई आपने, जैसे आप जनरल बैंकिंग नहीं लगे, कुछ बैंक को बिजनेस ला के दिया, तो ऑब्वियस है वो आपके लिए प्लस होगा। तो इन सब चीजों को देखे अगर आप इन 2 साल प्रोबेशन पीरियड में अपना 100% देते हैं, तो आपकी काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप एज ए डेप्यूटी मैनेजर 2 साल बाद बन जाए, मतलब स्केल 2 में आ जाए डायरेक्ट। हालांकि बहुत कम बच्चे आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब आ जाते हैं इसमें, और लेकिन अगर आपने ये कर लिया कि जैसे आपने एसबीआई पीओ मेरा टारगेट था, मुझे 100% अपना देना, तो आप डेफिनेटली आ जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। हाफ हार्टेड रहे, कभी आपके मन में आई कि मैं किसी और जॉब में चला जाऊँ, तो फिर आप मुश्किल है, फिर तो आप स्केल 1 में ही जाएंगे। तो इसमें अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत हुई।
देन अगर आप देखें इसमें इसके पीओ के बाद में आपने जैसे एज असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर आपको ज्वाइन भी कर लिया, तो उसके बाद भी आपके पास बहुत वाइड रेंज है। इसमें भाई आप कभी कहीं काम करेंगे, कभी आपने जैसे एनपीए में भी काम किया, कभी फॉरेक्स में किया, कभी क्रेडिट में किया, कभी किसी ब्रांच को हैंडल आपने किया, राइट, कभी आपको एचआर में भी लगा दिया, कभी आपको किसी और टेक्निकल टीम के साथ लगा दिया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है। सेकंड, एक जैसे आपके वैसे भी आप देखो तो, हालांकि एक चीज मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एज ए पीओ हेटिक कम है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बाद में आपको टारगेट मिलेंगे। पीओ में आप असिस्ट कर रहे हैं किसी को, बट यहाँ आपकी कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी उसके बाद, और उसके पास आपको बिजनेस के टारगेट्स मिलेंगे। वो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भी डिपेंड करेगा कि आप कैसी जगह पे, अगर आप किसी हो सकता है किसी हेड ऑफिस में आपकी पोस्टिंग मिल गई, और हो सकता है आप स्केल 1 में जाने के बाद में एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी आप किसी को असिस्ट ही कर रहे हैं, तो उतना स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जब भी आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करेंगे स्ट्रेस तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्ट्रेस हर जगह है। आप कोई भी जॉब देखेंगे सभी में स्ट्रेस, तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से भी देखें तो अच्छा है। दूसरा, आपको जैसे जो भी सर्किल आपको मिला इंटरव्यू के वक्त, जैसे आपसे वो ली गई आपसे वो क्या कहते हैं कि कौन कौन से सर्किल में आपकी प्रायोरिटी, तो कैसे आपके मार्क्स आए, कौन सी प्रायोरिटी आपको मिली, होम सर्किल नहीं मिला, दूसरे सर्किल में आप चले गए, तो एक अपॉर्चुनिटी है इंटर सर्किल ट्रांसफर की भी। और फॉर्चुनेटली अगर आपको होम सर्किल मिल गया, तो आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 10 साल उसमें निकल जाएंगे फिर आपके। और अगर आप किसी दूसरे सर्किल में आपकी पोस्टिंग होगी, तो भी आप मान के चलिए कि 2-3 साल बाद में आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने होम सर्किल में जेन्युइन ग्राउंड पे जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा अगर आज कोई नॉर्थ का अगर साउथ में चला गया, तो बैंक ये नहीं चाह रहा कि वो नॉर्थ वाला साउथ में ही रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि उसको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू लैंग्वेज। तो वो भी चाहेंगे, बट वो चाहेंगे तो तभी ना जब पॉसिबल होगा, वहां वैकेंसीज रहेंगी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आप होम सर्किल में भी आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप उसको पॉजिटिव लें, तो आप ये मान के चलिए कि बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज में, और जो आप जिस जॉब पे जा रहे हैं, पीओ देन असिस्टेंट मैनेजर देन उस, तो इसमें आप 2 से 3 साल का पीरियड एक स्टेशन पे या एक पोस्ट पे मानिए। स्टेशन पे तो कई बार ज्यादा टाइम निकल जाता है, बट एक पोस्ट पे 2 से 3, जिस सीट पे आप गए हैं वो 2 साल मानिए, ज्यादा 3 ऊपर वाला सिरा है, बाकी ज्यादातर केसेज में 2 साल में आपको चेंज हो जाएगा। तो आपका जो आप बहुत तरीके के काम करेंगे, तो इससे आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, मतलब आप में कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, और एक मोनोटोनी ब्रेक होती रहेगी। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि जो काम मैं कर रहा था आज से 10 साल पहले वही आज कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। साथ ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी चेंज होती रहेगी। तो अगर आप उस चीज को पॉजिटिवली लें, तो ये आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो ओबियस है आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे फाइनेंशियल बर्डन आप पे जीरो रहेगा। पूरे का पूरा आपको शिफ्टिंग के लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है, जितना शिफ्टिंग में नहीं लगता उससे ज्यादा ही मिलता है। और साथ ही लीज अकोमोडेशन पे पहले रह रहे थे, लीज अकोमोडेशन पे आगे भी रह जाएंगे, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो पता चला कि आपको जगह प्लेसेस पे आपको भी कभी किसी जगह है, कभी किसी जगह है, तो नए नए लोगों से आपको वास्ता पड़े, और आपका जो एक्सपोजर है वो बढ़ता जाए। देन अगर इसमें कैरियर ग्रोथ की देखें, तो कैरियर ग्रोथ तो बहुत ही फैंटास्टिक है, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन प्रोबेशन पीरियड में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, 100% दिया, तो आप मान के चलिए कि आप डायरेक्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद में आप स्केल 2 में जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सभी जाते हैं, नहीं तो स्केल 1 तो है ही है। और जो लोग स्केल 2 में चले जाते हैं और अच्छा परफॉर्म आगे वाले टाइम में भी करते रहते हैं, और फॉर्चुनेटली उनको अपने ऑफिसर भी कंपेरेटिवली अच्छे मिलते रहे, तो कितने ही एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो 10 से 12 साल में, 12 साल के तो एग्जाम्पल खूब है, जो एजीएम तक चले गए, राइट। मतलब आप लेस देन 40 ईयर्स में अगर आप एजीएम लेवल की पोस्ट पे चले जाते हो, तो इससे अच्छा चांस तो आपको कहीं भी नहीं मिलता। एसबीआई पीओ, एज ए एसबीआई पीओ ज्वाइन करके लोग एसबीआई के चेयरमैन बने हैं, और एक नहीं कई एग्जाम्पल है। पीओ से चेयरमैन तक का सफर है इसमें।
और ज़्यादातर केसेस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके कोई ब्लैक स्पॉट कहीं नहीं लगे, कोई गलती आपसे नहीं हो, तो आप मान के चलिए कि एजीएम अच्छे खासे टाइम रह लेंगे और जीएम भी काफ़ी लोग बन जाएंगे। एजीएम एंड इवन मैं कह रहा हूँ कि एजीएम क्या डीजीएम तो काफ़ी लोग बन जाएंगे और जीएम तक भी कुछ लोग जाते हैं, चेयरमैन भी बनता है ये कोई, तो प्रमोशन के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आप इसमें जॉब करने के बाद दें 100%, जॉब को भी, स्टडी भी कंटिन्यू रखें। जैसे आपके कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कोई आया है या कोई नई अपडेशन आई है तो उससे अपडेट रहें। कोई भी किसी टाइप का भी कोर्स आया है उसमें आगे होके उसमें आप जाएं और जो भी वहाँ क्या मिला वो गेन करने की कोशिश करें। बिजनेस में भी मैन टू मैन भी इसमें डिफर करता है। एक बंदा आया जो अपना अकाउंट ऑपरेट करवाने गया, अगर किसी में गट्स है तो पता चला कि उसका अकाउंट भी ऑपरेट कर लिया और उससे और दूसरे भी 10 बिजनेस ले लिए। एक बंदा है सिर्फ उसका अकाउंट ही ऑपरेट करेगा, वो जो अकाउंट पे ऑपरेट करवाने के लिए आया वो ये कहेगा कि मैं दोबारा इस ब्रांच में नहीं आऊंगा। तो ये मैन टू मैन भी डिफर करता है। जिनकी मार्केटिंग स्किल अच्छी है जिन बच्चों की, वो मान के चलिए कि वो डीजीएम तक तो एटलीस्ट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। कैरियर वाइज तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि भी आप हाफ हार्टेड वर्क ये नहीं करेंगे। तो इसका नटसेल में अगर अपने देखें तो इसमें कहीं इस पोस्ट में कमी नहीं है, सिर्फ एक है कि आपके ऊपर पीओ के बाद में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। हो सकता है आपको वर्किंग डेज में भी कॉल किया जाए, हो सकता है जो आपका शेड्यूल टाइम है, जैसे आपको 10 to 5 या 10 to 6 आपका है, उसके बाद भी आपको सिटिंग देनी पड़े। तो आप अगर इसके अलावा आपके पास इम्पोर्टेंट फिर क्या रहेगा कि आपके पास और अपॉर्चुनिटी क्या है। क्या प्योर गवर्नमेंट जॉब कोई इस लेवल का है तो ऑब्वियस है वो लिस्ट स्ट्रेस है, वहाँ प्रमोशंस वहाँ इतने नहीं है लेकिन स्ट्रेस नहीं है, कम स्ट्रेस है और मोर लेस फाइनेंशियली भी इससे थोड़ा 19 होगा लेकिन स्ट्रेस कम होगा। अब आपकी प्रायोरिटीज क्या है उस पर भी डिपेंड इसमें काफी कुछ करेगा कि आप एक बंदा है जो ये है कि भाई मुझे मेरा 100% इस जॉब को ही देना है तो वो बहुत आगे इस जॉब में जाएगा, वो कभी लूजर नहीं रहेगा, हमेशा गेनर रहेगा। फॉरेन जो पोस्टिंग्स है उनकी पॉसिबिलिटीज भी एसबीआई एज एसबीआई पीओ आप ज्वाइन करते हो तो अच्छी खासी है, इसमें भी कोई शक नहीं। हाँ, वहाँ लिमिटेड पोस्ट है लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म, मैंने वही कहा ना, जो 100% देगा उसके लिए या किसी टाइप की कमी नहीं है, न उसमें कोई एक्सपोजर की कमी है। आपको फॉरेन पोस्टिंग भी आपको जरूर मिलेगी और आपको डिफरेंट पोस्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। जिस दिन भी आप एज ए एसबीआई से एज ए एजीएम डीजीएम जीएम जिससे भी रिटायर्ड होंगे, आपकी मार्केट वैल्यू दूसरे बैंक के डीजीएम जीएम से कहीं ज्यादा होगी क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और मीनवाइल अगर बीच में भी जैसे एज ए सीजीएम चीफ मैनेजर बनने के बाद में एज ए चीफ मैनेजर आपको ने जॉब छोड़ने की इच्छा हुई कि मैं स्विच करना चाह रहा हूँ किसी प्राइवेट बैंक की तरफ, तो आपका बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है। मतलब एसबीआई, और आपने देखा आजकल जिस तरह से बैंक कोलैप्स कर रहे हैं और एसबीआई जिस तरह से स्ट्रेंथन होता जा रहा है, तो इसका तो कोई सान ही नहीं है भाई। बैंकिंग सेक्टर की किसी भी जॉब को आरबीआई के बाद में अगर दूसरे नंबर पे है तो ओबियस एसबीआई है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं। और किसी भी तरीके से न तो फाइनेंशियली ये वीक है न ये कैरियर वाइज है। अगर आप 100% देंगे नहीं तो फाइनेंशियली आप कभी नुकसान में रहेंगे और नहीं आप कैरियर वाइज नुकसान में रहेंगे। बाकी हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती है, प्रोस और कॉन्स हर जॉब में होते हैं। चलिए आज के सेशन में इतना ही। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और साथ ही चैनल पे क्वांट और रीजनिंग के रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। क्वांट और रीजनिंग के जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं इसका अपने एसबीआई पीओ का, तो क्वांट की भी प्री और मेन दोनों चल रही है और रीजनिंग की भी दोनों चल रही है। क्वांट की चल रही है 6:15 PM एंड 9:15 PM और रीजनिंग की 11:30 AM एंड 8 PM। ये सभी लाइव क्लासेज हैं, 100% फ्री है। तो एक बार जरूर इन सेशंस को अटेंड कीजिए, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो क्विट कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए ग्रेट